हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं एक अच्छे क्वेश्चंस की। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे से कैसे होने वाला है। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास एक सर्कल्स है। ये नई अगर जिसके पास एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसके पास 9.3 है एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और जिसके पास पुरानी है उसके पास 10.5 है। ठीक है ना। पुरानी एनसीईआरटी की अगर बात करूं तो 10.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, और नई वाली एनसीईआरटी की बात करूं तो 9.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। देखिए ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ABC ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे, ठीक है, विद सेंटर O, ये सेंटर है O से। सच दैट BOC, अब देखिए इसमें जो BOC आपको दिया हुआ है, BOC आप चेक करिएगा 30 डिग्री दिया हुआ है, और AOB अगर आप चेक करिएगा तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल हमें दिए हुए हैं। इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, और D पॉइंट है सर्कल पे, तो अदर देन आर्क, इस आर्क के अलावा, ये आर्क है ABC, इस आर्क के अलावा एक D पॉइंट है सर्कल पे, तो आपको जो एंगल निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड ADC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंगल सबटेंडेंट बाई आर्क से, थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसे हम करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में जब हम चलते हैं तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस का एंगल BOC, दोनों को अगर मैं प्लस करूं, आप चेक करिएगा AOB और BOC, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये वाला एंगल पूरा एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल AOC, एंगल AOC। तो AOB कितना है 60 डिग्री, BOC कितना है 30 डिग्री, तो एंगल AOC कितना मिल गया हमें 90 डिग्री। चेक करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट कह लो, एंगल AOC हमें कितना मिल गया, AOC 90 डिग्री। अब जरा याद करो एंगल सबटेंडेंट थ्योरम। वी नो दैट, देखिए थोड़ा सा पॉइंट आप लिख लीजिए कि वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेंट बाय एन आर्क, ठीक है, एट द center, angle subtended by arc at the center is twice the angle subtended by it, angle subtended by it। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस थ्योरम को कि जो एंगल एक आर्क से बनता है, इस आर्क से ABC से एक एंगल बन रहा है, तो वो एंगल सेंटर से ट्वाइस होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट का मतलब जो सेंटर, जो सर्कल पे कोई भी एंगल बन रहा है वो इसके, ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, ट्वाइस। इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बस इसी थ्योरम को लगाते हुए चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, और हमें एंगल ADC भी मिल जाएगा। हमें ADC फाइंड करना है ना, तो ADC भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC बाई थ्योरम। ये आपकी एंगल सबटेंडेंट वाली थ्योरम से होता है कि अगर कोई भी एंगल सेंटर से बन रहा हो किसी भी आर्क से, तो वो कोई भी पॉइंट हो सर्कल पर, वो इसके ट्वाइस होता है। वो इसके क्या होता है, ट्वाइस। तो AOC ये वाला एंगल इस वाले ADC के क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो AOC अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना है 90 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ ADC, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, कितनी टाइम्स हो गया 45 डिग्री। तो ADC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री, और यही हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कॉर्ड है सर्कल की, ये कॉर्ड B से लेके C तक, ये रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, यानी कि यहां से लेके यहां तक रेडियस, यहां से लेके यहां तक रेडियस, और ये भी रेडियस के इक्वल है, यानी कि तीनों साइड इक्वल है।
ठीक है। तो इन ट्रायंगल, जब मैं आपको इसमें सॉल्यूशन कराऊंगा तो देखिए इन ट्रायंगल ओबीसी में आप देखोगे कि OB इक्वल है BC के और BC इक्वल है OC के। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इन दोनों रेडियस के इक्वल है ये कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें हमने तीनों चीज इक्वल कर ली, तो ये आपके पास OBC क्या हो गया? OBC, ट्रायंगल OBC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया बच्चों? और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल BOC आपके पास कितना हो गया? 60 डिग्री। अब मैं क्वेश्चन को आगे रीड करता हूं, आगे समझना कि फाइंड द एंगल। आपको कौन सा एंगल निकालना है समझना जरा बच्चों। सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, यानी कि माइनर आर्क, ये वाली माइनर आर्क के पॉइंट पर कोई एंगल बन रहा है। माइनर आर्क के पॉइंट पर किसी कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, यानी कि मेजर आर्क क्या हुई? ये वाली, इतनी वाली। तो मेजर आर्क से जो एंगल बन रहा है वो भी फाइंड करना है। तो यानी कि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। बहुत ईजी है, इसमें 2 थ्योरम लगने वाली हैं, दोनों एंगल आराम से फाइंड हो जाएंगे। देखिए, तो आपको BOC तो मालूम चल गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। जो माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है वो इसके, ये वाले एंगल के इसके ट्वाइस होता है। किससे? एंगल सबटेंडेंट थ्योरम से। एंगल सबटेंडेंट थ्योरम से, ठीक है, इससे होता है इक्वल। तो BOC कितना है आपके पास? 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास BAC कितना हुआ? BAC आपके पास 30 डिग्री आ गया। BAC कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री। तो ये आपके पास BAC आपके पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है कि भाई जिस कॉर्ड से माइनर आर्क पे बन रहा हो एंगल और पॉइंट उस पर दिया हुआ है, आपको बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा, आप लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हो कि एंगल BAC प्लस एंगल BDC, ठीक है, ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। BACD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दोनों का सम किसके इक्वल होता है बच्चों? 180 के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना है? 30 डिग्री प्लस एंगल BDC आपका आ जाएगा आराम से, तो 180। तो यहां से 30 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो BDC आपके पास कितना आ गया? 180 माइनस 30, तो BDC आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। इस तरह से ही हम ये कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो एंगल BDC आपके पास, यानी ये वाला एंगल आपके पास 150 डिग्री आ गया, जो माइनर आर्क से बनाता है, और जो मेजर आर्क से बनाता है एंगल वो 30 डिग्री आ गया। और यही दोनों इसमें मांगे थे इस क्वेश्चन में। अगर बच्चों आपको कहीं समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कि ये आपको फिगर दिया है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया है आपको, ठीक है। PQR आपको 100 दिया है। PQR कितना दिया है? 100। वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल। PQR आपके पास सर्कल पर पॉइंट्स है विद सेंटर O से। फाइंड क्या करना है आपको? एंगल OPR करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। समझना यार, OPR यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है ये भी क्वेश्चन। तो देखिए, जो माइनर आर्क से जो भी एंगल बनता है ये वाला, इस पूरे एंगल को मैं Y लेट कर लेता हूं, और इधर वाले एंगल को मैं देखो अलग इससे लाइन से कर देता हूं। इधर वाले एंगल को मैं X लेट कर लेता हूं, POR को। तो देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एंगल Y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR बाई थ्योरम। ये थ्योरम मैं आपको बार बार करा रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस। कौन सी थ्योरम है ये? एंगल सबटेंडेंट थ्योरम। यानी कि ये वाला एंगल, नीचे वाला पूरा एंगल, ये वाला येलो लाइन से है क्या है, ये पूरा एंगल इसके ट्वाइस होगा,
इसके क्या होगा, ट्वाइस। ठीक है, एंगल y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई जो पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर है वो आपके 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए पी क्यू आर ये आपके पास कितना है 100, तो एंगल y आपके पास 200 हो जाएगा। समझे बच्चों, ये वाला जो नीचे वाला एंगल है ये एंगल इसके ट्वाइस होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 200। अब जरा यहां से आइए कि ये पूरा एंगल देखो 360 बना रहा है, x और y दोनों मिलके। ना मेरी बात सुनना, एंगल x प्लस एंगल y दोनों मिलके 360 डिग्री बना रहा है। आप चेक करो कंप्लीट एंगल बना रहा है पूरा। तो यहां से आपको x वाला एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल मिल जाएगा, x वाला। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना है 200, 360 डिग्री। तो एंगल x आपको मिल जाएगा 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल, ये x वाला एंगल आपको 160 डिग्री मिल गया, 160 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन आधा सा फिनिश हो गया। ठीक है, एंगल x मिल गया, एंगल y मिल गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, छोटा सा और रह गया पार्ट, इन ट्रायंगल POR। आप आ जाइए इन ट्रायंगल POR में आ जाइए, POR। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि OP किसके इक्वल है, OR के इक्वल है। चेक करो, OP किसके इक्वल है, OR के इक्वल है। सेम रेडियाई, सेम रेडियाई। OP किसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं। अब जब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं इसको Z ले लूं OPR, चलो OPR ही ले लेता हूं, तो एंगल OPR इक्वल होगा एंगल ORP के। ये वाला एंगल OPR, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जब दो साइड इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल की तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, तो इन ट्रायंगल POR में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लगा दो, यूजिंग ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए OPR किसके इक्वल है, ORP के इक्वल है। तो ORP को भी आप OPR लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, OPR। और X कितना आया आपके पास, X यहां से आया 160 डिग्री, इसे आप 160 डिग्री लिख लो, 180 डिग्री। तो OPR कितना हो गया 2OPR, 160 को उधर ले जाओ तो 180 माइनस 160 कितना बचा, 2OPR इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल कर दो तो OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। OPR कितना हो जाएगा आपके पास 10 डिग्री। तो OPR यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना था, ये 10 डिग्री आपका आ चुका है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो।